मेरे ख्याल से महिला दिवस है। अरे बोलिए ना, है ना? हाँ, आज महिलाओं के लिए संदेश। क्या संदेश बताती हूँ। नारी एक शक्ति है। नारी को शक्ति कहा है। और कौन सी शक्ति कहा है? सृजनात्मक शक्ति कहा है। सृजन करती है। किसका सृजन करती है? मनुष्य परंपरा को बढ़ाने में आधार किसका है? नारी का है। जैसे रहने के लिए धरती का आधार है, ऐसे मनुष्य जन्म पाने के लिए इन माताओं का आधार है। इनके आधार के बिना मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं हो पाएगी। इन 9 महीने तक बच्चों को अपने गर्भ में रखती हैं, उनसे असीम प्रेम करती हैं, उनकी गंदगी साफ करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उन्हें बड़ा करती हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं। मैंने तो जो पहले देखा है वो बता रही हूँ। वर्तमान में हमारा अकेले थोड़ी है। पकड़ो तुम। अरे बोलिए ना, हैं? बच्चा रो रहा है, तुम्हारी भी तो जिम्मेवारी है। हमारी अकेली जिम्मेवारी है क्या? लो अपने हाथ में, तुम भी पकड़ के खिला के लाओ, जाओ बाहर घुमा के लाओ। हाँ, ये बात अलग है कि लो जी आप थोड़ा इसको चुप कर दो ना, थोड़ा बाहर घुमा दो ना। एक तरीका तो ये है बोलने का। एक तरीका तो ये है, आप भी थोड़ा चुप कर दो ना, मैं बहुत देर से ली हूँ, थक गई हूँ मैं, आप भी थोड़ा ले लो ना। एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका, हम ही अकेले परेशान होएं क्या? रात में हम अकेले जागें क्या? अब हमें भी तो सोना है। लो तुम लो, जाओ। तुम्हारा भी तो है, हमारा अकेले है क्या? भाषा दोनों है, काम एक है, भाषा अलग अलग है। एक में माँ का ममत्व जाग रहा है और दूसरे में माँ का स्वार्थ जाग रहा है। माँ की ममता नहीं है उसमें। इसका मतलब ममता कम है। जब ये कह दिया तुम्हारा भी तो है, माँ कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वर्तमान समय बहुत अलग समय आ रहा है। और माँ की ममता की छाया में बच्चा जब पलता था तो उसके अंदर भी ममता आती थी। अब स्वार्थ की छाया में पाल रही हो तो क्या बढ़ेगा? स्वार्थ ही बढ़ेगा। बच्चा बड़ा होके भी वही संस्कार प्राप्त करेगा। तो इसे माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। एक बार मेरा चतुर्मास दिल्ली में सूर्यनगर में हुआ, तो वहाँ के लोग माताजियों को चतुर्मास ज़्यादा करवाते थे। तो मैंने कहा बोले पिछले साल भी माताजी का हुआ था, उसके पिछले साल भी माताजी का हुआ था, और इस बार भी हम आपका करवाएंगे। मैंने कहा आप माताजियों को क्यों पकड़ते हो? बोले बड़ी शांत होती हैं, ममतामयी होती हैं, परेशान नहीं करती हैं, डांटती नहीं हैं, इसलिए हम माताजियों का चतुर्मास करवाते हैं। अच्छा महाराज जी, बोले जब चाया कर जाते हैं, कहीं भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करो। बोले उनको कराना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम तो माताजियों का चतुर्मास करवाते हैं। बड़ा उत्तर सुन के बड़ा अच्छा लगा। प्रेम की सबको ज़रूरत है और नारी प्रेम की मूर्ति है। यदि नारी के अंदर प्रेम नहीं है तो उसके अंदर नारी वाला गुण नहीं है, और नारी के अंदर यदि प्रेम है तो वो वास्तव में नारी होकर के नारी है। बच्चे को पालने में उसकी जितनी भूमिका होती है, यदि वो उतनी भूमिका ना निभाए तो जीवन बीच में कहाँ बिखर जाए पता नहीं है। तो नारी एक शक्ति है। क्या है? अरे बोलिए ना, नारी एक शक्ति है।
जैसे करंट एक शक्ति है ना? करंट शक्ति है कि नहीं है? लेकिन करंट को सही दिशा में बहाव दिया जाए तो तुम्हारा फ्रीज भी चलता है, कूलर भी चलता है, मिक्सी भी चलती है, चक्की भी चलती है, तुम्हारा मोबाइल भी चार्ज होता है। क्यों? करंट सही दिशा में जा रहा है। करंट यदि सही दिशा में जाए तो शक्ति और देता है, शक्ति को बढ़ाता है, शक्ति से शक्ति मिलती है और सही काम होते हैं। और करंट को यदि सही दिशा ना मिले, बीच में तार खुला पड़ा हो और वहाँ पानी का गड्ढा हो, क्या होगा? किसी की मृत्यु हो जाएगी। बीच में तार खुला है और किसी को पता नहीं है और कोई जाके पकड़ ले तो क्या होगा? मर जाएगा। करंट एक शक्ति है, मार भी सकता है, जिंदा भी कर सकता है, मृत्यु देता है, जीवन भी देता है। ऐसे ही नारी है। नारी एक शक्ति है, एक धुरी है। धुरी, धुरी किसे कहते हैं? आपने वो चक्की देखी? चक्की है, बीच में एक कील लगी होती है ना? और उस कील के वो नीचे के पार्ट में कील लगी होती है और उसके ऊपर पार्ट रखा जाता है, फिर उसमें एक अरई लगाई जाती है और उसमें फिर वो चक्की घुमाई जाती है। उसको कहते हैं कील, धुरी। धुरी जिसके सहारे पूरी चक्की घूम रही है। यदि वो घूम जाए तो चक्की नहीं घूमेगी। जब तक वो स्थिर है तब तक चक्की चल रही है। तो जो इसमें व्यवस्था है वही जो आपकी दुनिया भर की मशीनें हैं, सारी व्यवस्था उसमें है। चाहे तुम्हारी गाड़ी क्यों ना हो, गाड़ी में कोई ना कोई चीज़, एक चीज़ ऐसी होती होगी जो स्थिर रहती होगी और उसके सहारे आपके पहिए घूमते होंगे, तभी गाड़ी चल रही है। और यदि वो जो स्थिर रहने वाली चीज़ है, यदि वो चलने लगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही नारी एक शक्ति है और नारी एक धुरी है। यदि शक्ति को सही दिशा मिले तो निखर जाती है और नारी यदि गलत दिशा में चली जाए तो बिखर जाती है। स्वयं का जीवन भी बिखर जाएगा और उसके साथ जो रहेगा उसका जीवन भी बिखर जाएगा। जैसे एक चाकू है, चाकू का क्या काम है? सब्जी भी नारना। महिला के हाथ में है तो सब्जी भी नारेगी, किसी डाकू के हाथ में है तो किसी का जीवन ले लेगा, और डॉक्टर के हाथ में है तो किसी को जीवन दे देगा। पेट तो दोनों खोलते हैं, डाकू भी पेट खोलता है और डॉक्टर भी पेट खोलता है। और पेट खोलने के लिए क्या चाहिए? चाकू चाहिए। बिना चाकू के दोनों पेट नहीं खोल सकते। लेकिन एक पेट खोलता है तो मर जाता है और एक पेट खोलता है तो जान बच जाती है ना? तो चाकू है, चाकू अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन चाकू को प्रयोग कौन कैसा कर रहा है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। नारी होना अलग बात है और नारी होकर अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना ये अलग बात है। जो शक्ति जीवन देती है वो शक्ति जीवन ले भी लेती है। इसीलिए नारी को समझदार होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बार गुरुजी के चरणों में बैठे थे, आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में, तो एक बात बोले वो। उस समय तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन अब वो मेरी बात समझ में आ रही है। बात बोली जाती है, जरूरी नहीं कि उस समय समझ में आए, हो सकता कई साल बाद समझ में आए, और होता भी है। माँ बचपन में कुछ कहती है, गुस्सा आता है, और वही बात बाद में, अरे मेरी माँ सही कहती थी, है ना? तो उस समय गुरुजी ने एक बात कही, बोले ये पुरुष जो है ना बहुत सीधे होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही है। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, पुरुष तो बहुत तेज होते हैं, नारी बहुत सीधी होती है। बोले नहीं, नारी अपनी कला से पुरुष को चाहे जैसा घुमा दे,
उसके अंदर कला होनी चाहिए। मैंने कहा कुछ सही तो लग रहा है? लड़ना हर जगह ज़रूरी नहीं है, जवाब देना हर जगह ज़रूरी नहीं है, सामने वाले को कैसे झुकाना है अकेले लड़के नहीं झुकाया जाए। जो सामने वाला लड़ने से नहीं झुक रहा है उसे तुम अपने आंसुओं से झुका सकती हो। हाँ या ना? है तुम्हारे पास इससे बड़ा कोई हथियार है? तुमने कहा साड़ी चाहिए, उन्होंने कहा देखो अभी रुक जाओ, 2-4 महीने बाद ले लेना। बस रोने बैठ जाओ, चल चल अभी चल, तू अभी चल, अभी साड़ी मिलेगी। और लड़ना शुरू कर दो तो क्या? अपने तो शौक पूरे करते हो, मुझे साड़ी खरीद के नहीं देते हो, मुझे ये नहीं करते, लड़ना शुरू कर दो तो फिर वो भी शुरू हो जाएगा। और शुरू होते होते लड़ते 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 टूट जाओगे और टूट के 2 हो जाओगे। बोलिए हाँ या ना? तो हर समय लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल की लड़कियां केवल एक में विश्वास रखती हैं, हम किसी से दबेंगे नहीं। अरे भाई, दबाने के कई तरीके होते हैं। अब महिलाओं को गुस्सा आया, बोल नहीं रही हैं, रसोई में गई, बर्तन उठा उठा के पटक रही हैं, दरवाजे से निकलेंगी तो जोर से दरवाजा भड़क रही हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? ये क्या है? गुस्सा दिखाने का एक तरीका ये भी है। आंसू क्या है? गुस्सा दिखाने का एक तरीका ये भी है। हर समय बोल के नहीं लड़ा जाता है, सामने वाले को कैसे झुकाना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और वो तो झुका झुकाया है, वो तो झुका झुकाया है। जब तुमने बरमाला डाली थी तो उसने गर्दन झुका दी थी, झुकाई थी कि नहीं झुकाई थी? बोलिए। वो तो पहले ही झुक के आया है। अब उसे तोड़ो मत, यदि तुम सामने वाले को तोड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, लेकिन सामने वाले को कैसे झुकाना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। हर समय बहस नहीं करी जाती है, हर समय वचनों से लड़ा नहीं जाता है, हर समय उपदेश नहीं दिया जाता है, हर समय अपने आप को बड़ा नहीं बनाया जाता है, कभी कभी छोटे बन के झुकाया जाता है। और छोटे बन के झुकाओगी वो हमेशा झुका रहेगा, और बड़े बन के झुकाना चाहोगी तो कहेगा अच्छा फिर देख ले, आ जाओ मैदान में, हम भी तेरे से कम नहीं है। हाँ या ना? है वो तो पहले ही झुक गया भाई, अब मत झुकाओ उसको। एक बार झुक गया ना तो झुकाने के कई तरीके। सामने वाला तुमसे कोई सलाह ले रहा है, ये काम ऐसा कर ले, क्या करेंगे? पुरानी उखाड़ोगे, पहले मेरी बात नहीं मानी, पहले भी 10 बार ऐसा कहा था, ऐसे करना चाहिए, तुम मानते मानते तो हो नहीं, वैसे पूछते रहते हो मेरे से। करते कि नहीं करते? ऐसा करते हो ना। अब सामने वाला किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में है, क्या सोचकर आपसे बात कर रहा है, कहाँ फंसा हुआ है, वो आपसे सलाह ले रहा है, तो आपको उस समय पुरानी बात उखाड़ना नहीं चाहिए। उस समय उसके चेहरे को पढ़ो, उस समय उसके भावों को पढ़ो, ये क्या चाह रहा है, और उस समय फिर वैसा जवाब दो। क्योंकि पत्नी को मंत्री भी कहा है, माँ भी कहा है, हैं? अब वो नाम, वो श्लोक तो मैं भूल गई, बड़ा अच्छा श्लोक है। माँ भी कहा है और मंत्री भी कहा है, और सलाह देने का काम आए तो मंत्री का काम करो, जब भोजन कराने का नंबर आए तो माँ के समान बन जाओ, है ना? जिस समय पर तो इस तरह से कई भूमिका, कई रोल अदा करने पड़ते हैं। इसीलिए नारी का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और केवल लड़ने में ही विश्वास है? लड़ो लड़ो, क्या मिलेगा? तुम भी लड़ो, वो भी लड़े, क्या मिलेगा? घर में बच्चे हैं, एक घर में तो एक परिवार में एक लड़की आई, बोले माता जी मुझे शादी नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी? देख रही हूँ अपने घर में क्या हो रहा है, मेरे मम्मी पापा कैसे कुंजड़ों के तरह लड़ते हैं, लड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, और दोनों एक दूसरे को बद्दुआ देते हैं।
सही है कि गलत है? आपकी लड़ाई केवल आप तक सीमित है कि क्या है? कहाँ तक गई लड़ाई? बच्चों तक गई, फिर बच्चों के बाद उनके बच्चों तक जाएगी। यानी तुम एक वचन बोलते हो, घर के में तुम कुछ भी कर रहे हो, ये मत सोचना कि केवल तुम तक सीमित है, ये कई पीढ़ियों तक जाएगा। और जो चीज़ आपको कई पीढ़ियों तक आगे भेजनी है, उस भेजने वाली चीज़ को बड़ी समझदारी से टैकल करना ज़रूरी है। और यदि आपने नहीं किया तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब पुरुषों को तो बाहर जाना पड़ता है, दुनिया भर से भिड़ना पड़ता है, तुम घर में रहती हो, शांति से रहो। क्या कहा? धुरी। शक्ति के साथ क्या कहा है? नारी क्या है? धुरी है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। उसके सहारे बच्चे रह रहे हैं, उसके सहारे सास ससुर रह रहे हैं, उसके सहारे पति रह रहा है। एक महिला की मुस्कुराहट पर पूरा घर चलता है। क्या? एक महिला की मुस्कुराहट पर पूरा घर चलता है। यदि महिला उदास हो जाए, पूरा घर उदास हो जाएगा। और महिला मुस्कुराएगी, पूरा घर मुस्कुराएगा। और महिला लड़ेगी तो पूरे घर में कलेश हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहे सास हो और चाहे बहू हो, दोनों का समझदार होना जरूरी है। यदि घर में कलेश है तो बच्चों का स्कूल में मन नहीं लगेगा। यदि घर में कलेश है तो पुरुषों का दुकान में मन नहीं लगेगा। बच्चे स्कूल जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ दुकान में दुकान नहीं चल पा रही है, ना धन आएगा ना विद्या आएगी। क्या? ना धन आएगा ना विद्या आएगी। और जिस घर में सरस्वती नहीं है, जिस घर में लक्ष्मी नहीं है, वो घर किस काम का? यदि घर में विद्या और सरस्वती का वास करना है तो नारी का शांत रहना, समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि नारी समझदार नहीं है तो घर में ना लक्ष्मी है ना विद्या है। और जहाँ लक्ष्मी नहीं है, विद्या नहीं है, वहाँ सुख नहीं है। तो सुख कहाँ से आएगा? सेंटर पॉइंट क्या है सुख का? नारी। क्या है? नारी। यदि नारी समझदार है तो घर में सुख है, और नारी समझदार नहीं है तो घर में सुख नहीं है। लेकिन ये आजकल की आने वाली जो पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं, वो उनके आदर्श हैं उनके हीरो हीरोइन। बोलिए ना, जो आने वाली जो बहुएं आ रही हैं उनके आदर्श हैं हीरो हीरोइन। वो जैसा करते हैं ये वैसा करती हैं। वो जो चाहते हैं कि हमें इस भारत को ऐसा करवाना है, वो वैसा करके दिखा देते हैं। और हमारे भारत की पागल जनता उनको फॉलो करती है। ये सीता को फॉलो नहीं करती है, ये मनोरमा को फॉलो नहीं करती है, ये मैना सुंदरी को फॉलो नहीं करती है, ये सोमा सती को फॉलो नहीं करती है, ये माताजियों को फॉलो नहीं करती है। ये फॉलो करती है हीरोइन को। अब हीरोइन का तो कुछ है नहीं, उन्हें तो करके दिखा दिया और जाके अपने घर में बैठ गई। तुम बनते रहो पागल, चलते रहो उनके अनुसार। दिखा दिया सीरियल में कि एक महिला के 3 पति हैं। हाँ, यही दिखाया जा रहा। और तुम भी बड़े शौक से देखती हो, और जैसा वो करती हो तुम भी वैसे ही चाहती हो, और फिर आफत में पड़ जाती हो। बहुत महिलाएं आफत में पड़ी हैं। एक महिला है, बहू ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी, उसके पति बोले मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए मैंने भी अफेयर कर लिया। उसको सबक सिखाने के लिए घर में पता चला, समाज के बीच में रहते थे, आफत में पड़ गई। अब घर में कोई पूछने वाला नहीं। बराबरी मत करो। अपना जीवन, अपना धर्म अपने अनुसार है, दूसरों के अनुसार नहीं है। ठीक है कि भाई कोई दूसरा गलत कर रहा है, तुम भी गलत हो जाओ, ये गलत है।
कोई दूसरा गलत कर रहा है और तुम भी गलत हो जाओ तो गलत पे गलत हो गया, अब आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी तुमसे? अरे बोलिए ना, क्या सीखेगी? हैं? गलती सीखेगी ना। तो तुमने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दिया? गलत ही तो दिया ना। अब ये गलत कहाँ तक पहुँचेगा? ये गलत एक पीढ़ी गलत करती है तो ना जाने कितनी पीढ़ियों तक वो गलतियाँ होती हैं, और एक पीढ़ी सुधर जाए तो ना जाने कितनी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। और उसकी अहम भूमिका पुरुषों का तो है ही कि उन्हें भी अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन नारी को धुरी कहा है। मैंने कहा नारी की मुस्कुराहट पर पूरा घर चलता है, हैं? अब नारी यदि उदास रहेगी और रसोई में भोजन बनाने जाएगी तो क्या होगा? भोजन अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? सास को भोजन परोसेगी तो सास को अच्छा लगेगा क्या खाने में? नहीं लगेगा। पति को भोजन परोसेगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मुस्कुराते रहो। दुख सबके पास आते हैं, संकट सबके घर में आते हैं, परेशानियां सबके घर में आती हैं। न राम का जीवन एक सा चला है, न मनोरमा मैना सुंदरी का जीवन एक सा चला है। सबका जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़ो, मुस्कुराते रहो। गलत करो मत और मुस्कुराते हमेशा रहो। मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारे कारण औरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो तुम्हें कम से कम दूसरों को मुस्कुराहट देने का श्रेय तो प्राप्त हुआ। सारे दिन मुंह बनाए मत बैठे रहो, ध्यान करो, सामायिक करो, माला फेरो, अपने घर वालों के लिए, अपने पति के लिए भगवान से कृपा की बात करो, उनके नाम से माला फेरो कि भाई उनका अच्छे से चलता रहे। और यदि गुस्सा हो गए, नाराज हो गए तो बद्दुआ दोगी और क्या करोगी? हाँ, नाराज होंगी तो क्या करेंगी? बद्दुआ देंगी। एक जो मैंने बताया तो एक महिला की लड़ाई पति से बहुत होती थी, भिखारी बन जाओ, भिखारी बन जाओ, भिखारी बन जाओ, वो हमेशा कहती थी। बेचारी की फैक्ट्री बंद हो गई, चलती हुई फैक्ट्री बंद हो गई। गुस्सा हो भी जाओ थोड़ी देर के लिए, अनबोल मत करो। कोई भी पत्नी पति से अनबोल ना करे। नाराज होते हैं, बात होती, सब में होती, यहाँ रहोगी तो भी होगी, कहीं और रहोगी। और पीहर में रहती थी तो वहाँ भी होती थी। ये तो जीवन का एक हिस्सा है, कोई बात नहीं, हो गई है, अनबोल मत करो। अरे बोलिए ना, आप लोग करती तो नहीं हो? पति से अनबोल तो नहीं करती हो? कौन कौन महिलाएं हैं जो नहीं करती हैं अनबोल? हाथ उठाकर बताओ। केवल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करती, 1 घंटा तक तो चल जाएगा, 1 आध घंटा तो चल जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करती, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, किसी और से, पति के अलावा किसी और से भी, बहू से भी, और किसी से भी, देवरानी से भी, जेठानी से भी हाथ उठाकर बताओ। 1 घंटे से ज़्यादा जो अनबोल नहीं करता है वो हाथ उठाओ। देखो एक कैमरे से टीवी में जा रहा है। अच्छा, आप लोग भी बताओ ना, 1 घंटे से ज़्यादा अनबोल नहीं करते हो, हाथ उठा के बताओ। देखो इनकी संख्या ज़्यादा है, पत्नियां ज़्यादा अनबोल करती हैं। देखा, अनबोल नहीं करना है ना। गुस्सा आया है, 1 घंटे में अपने आप को शांत कर लो, अपने आप को समझाना सीखो। हम दुनिया को समझाते हैं, हम अपने आप को समझाएं, ऐसी शक्ति भी हमारे पास में होनी चाहिए। यदि ऐसी शक्ति आपके पास में है, पॉजिटिव सोच अपने घर वालों के लिए और सबके लिए। एक हमारे यहाँ क्षमा धर्म है। कौन सा? अरे बोलिए ना, क्षमा धर्म है कि नहीं है? 10 धर्मों में पहले धर्म का कौन सा नाम है? क्षमा धर्म है ना। क्षमा का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? सामने वाले ने गलती करी और तुमने नाराज नहीं हुए तो ये हो गई क्षमा। चलो, सामने वाले ने गलती करी, 1 आध घंटे में ख़त्म कर दिया। यदि गुस्सा आया ही नहीं गलती करने पे, ये तो आपकी महान क्षमा हो गई। और 1 आध घंटे में
क्षमा कर दिया तो ये हो गई क्षमा, है ना। और 2-4 दिन तक अनमोल किया, 2-4 दिन तक खाना नहीं दिया, तुम ही परोस दो, हम नहीं दे रहे खाना, बोलिए ना, ले लो अपने हाथ से खा लो खाना। नहीं, ऐसे नहीं करना कभी भी। भोजन का अपमान नहीं करना, सामने वाले को गुस्से में भोजन नहीं कराना, अनमोल नहीं करना। और मुस्कुरा लो, जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं है, आगे ध्यान रखना आप भी, मैं भी ध्यान रखूंगी, मान लो खत्म हो गई। वैसे तो तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। पहले तो ये विचार करना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि यदि आ भी गया है तो उसको किसी न किसी वजह से अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने कांटे उगाओगी चुभने तो तुम्हें ही है ना, जितने उगाओगी चुभने तो तुम्हें ही है। एक होता है जलना और एक होता है गलना। बोल करके निकाल दिया ये जला दिया, और अनबोल कर दिया ये गला दिया। फिर आदमी बेचारा, अब मत बोलो उससे, अभी वो 4 दिन तक फूली रहेगी। फिर क्या कहता है, 4 दिन तक फूली रहेगी, मत बोल। बच्चे आपस में निपट लेते हैं, पिता और बच्चे आपस में, अब मत बोल उससे। बोलिए हाँ या ना, लोग तुमसे बोलने से डरेंगे। तो ऐसा जीवन किस काम का तुम इतना डरा के रखो। और जो डराता है उसे भय कर्म का बंध होता है, और भय कर्म के बंध से तुम निर्भय नहीं हो पाओगे, अभय नहीं हो पाओगे। दूसरों को डरा के, हाँ बच्चे हैं, संस्कार देना वो बात अलग है, लेकिन जो एक वास्तव में डरा के रखने वाली बात है वो बात अलग है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अपनी शक्ति का प्रयोग करो। घर में विद्या चाहिए, हाँ या ना? घर में सरस्वती चाहिए, हाँ या ना? और घर में लक्ष्मी चाहिए, हाँ या ना? शांत रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। भगवान की मुद्रा देखो, कैसे हैं भगवान? प्रसन्न है। प्रसन्न रहो। दुख तो आते और जाते रहते हैं, अपने ओढ़ो मत उन्हें, अपने शॉल बना के ओढ़ मत लो कि दुख आ गया तो मुंह लटका लिया, खुशी आ गई तो 5 फीट ऊपर उछलने लगे। नहीं, शांत रहो। खुशी आई है तो भी ठीक है, मुस्कुराओ, और दुख आया है मुस्कुराओ। मुस्कुराने वाले का दुख बाहर से भाग जाता है, और दिन भर दुखी रहने, मुंह फुलाने वालों का दुख उसके पास में जमा हो जाता है, और फिर और आता है और आता है और आता है। आप चाहती हो कि आपके पास दुख आए? बोलिए ना। नहीं ना, तो आज से क्या करना है? मुस्कुराना है। और पति से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना है। कितनी देर में क्षमा करोगी? 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। कौन कौन नियम ले रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा पति से गुस्सा नहीं रहेंगे और घर वालों से गुस्सा नहीं रहेंगे? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, मैं देखूं कितनी पत्नियां। टीवी वाले भी हाथ उठा लें। हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, उठाओ कि 1 घंटे से ज़्यादा गुस्सा नहीं रहोगे। हाँ, आप हाथ नहीं, कितना मुश्किल हो रहा है हाथ उठाना। उठाइए उठाइए। 1 घंटे से ज़्यादा गुस्सा, इधर बहन जी आप लोग भी उठा लो। आप भी 1 घंटे से ज़्यादा गुस्सा नहीं करोगे। उठाओ, आप लोग भी उठाओ, अनबोल नहीं करोगे। भाई साहब आपने नहीं उठाया? हाँ, उठा लिया, ठीक है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और अनबोल नहीं करने का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और गुस्सा में रोटी नहीं छोड़ने का। यदि गुस्सा आए तो दुगनी रोटी खाओ, बाजार में जाके मिठाई खाओ, कचौड़ी खाओ, जो पसंद हो वो खाओ। हाँ, जो जब गुस्सा आए ना तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती ना वो बनाओ, वो खाओ। गुस्सा अपने आप भाग जाएगा, कहाँ तक बैठा रहेगा।
और बिठाने, अच्छे लोगों को बिठाओ ना अपने पास में। गुस्सा भी कोई बिठाने की चीज़ है क्या? वो तो भगाने की चीज़ है। हमारे भगवान ने क्या किया? गुस्से को बिठाया कि भगाया? भगाया। तुम्हें क्या करना है? बहुत बढ़िया, आज तुम्हारा महिला दिवस मन गया। और 2003 का चातुर्मास सिरसागंज में हुआ था और आज सिरसागंज वाले यहाँ पर विधान करवाने के लिए आए हुए हैं। बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे कम दिखते थे ये, विधान करवाने के बहाने इतने लोग आए तो सही। और मैं तो कहूँगी कि जितने विधान हो, जितने परिवार हैं सिरसागंज में, एक एक विधान सब करवाएं यहाँ आके। और सिद्ध चक्र विधान तो हमारा दिल्ली वाले दीपक जी परिवार का चल ही रहा है ना। बहुत बढ़िया। 8 दिन तक आप यहीं रहेंगे। 50वीं एनिवर्सरी का विधान चल रहा है। एक बार 50 बार तालियां बजा दो इनके लिए। आप इसको ही 50 मान लेना, ठीक है? ठीक है। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में सिरसागंज का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले दिल्ली वाले और सिरसागंज वालों के विधान का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। तिरंजों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में रस का, घूमने में बस का, और आज महिला दिवस का बड़ा ही महत्व है। अष्टानी का पर्व भी चल रहा है ना। वैसे महिलाओं को तो बहुत सारी बातें बता सकती हूँ कि अपना जीवन अच्छा कैसे बनाए, है ना। लेकिन अब आज समय पूरा हो गया है और अपना विषय कुछ और चल रहा है। कभी आप लोगों की डिमांड होगी कि माता जी हमें हमारे विषय में बताओ, तो ज़रूर बताऊंगी फिर मैं, ठीक है? हाँ, है ना। और कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। आगरा। जीवन में जरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का। करहल। किसान में हल का, समय में पल का, और आने वालों में करहल का। बनारस। पक्षियों में सारस का, तीर्थंकरों में पारस का, और पारस के बनारस का बड़ा ही महत्व है। घाटोल। सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। कोटा। रोहतक। मकान की छत का, मकान की छत का, लिखने में खत का, और आने वालों में रोहतक का। सोनीपत। सोनीपत, अच्छा। सुपरमैक्स फ्लैट का, लेने में रिस्क का, काम कर विधान करने में फिक्स का, और आने वालों में सुपरलेक्स का। बड़ा ही महत्व है। नागपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। पंडित जी कहाँ के हैं? बलेह। द्रोणगिरी। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में द्रोणगिरी का। माता जी। मुंबई। महीनों में मई का, पेड़ों में छुई मुई का, और आने वालों में मुंबई का। कल बताऊंगी। बोलिए 24 भगवान की। कल बता दूंगी पंडित जी। अच्छा अच्छा, पंडित जी भले ही बता रहे हैं। अच्छा,
करने में स्नेह का, करने में स्नेह का, और गाने में आरोह अवरोह का, और आने वालों में बलेह का। बड़ा ही महत्व है। ये तो सभी जानते हैं कि साथी सह पुण्य जिन जीवों का होता है वे ही प्रभु के दर्शन और बंदन कर पाते हैं। जैसे आप लोगों का बड़ा भाग्य है, बड़ा पुण्य का उदय है कि आज आप मुनि सुब्रत नाथ भगवान के इस आलय में बैठ कर के उनकी दिव्य अर्चना कर रहे हैं। तो हम भी अपने आप को कम भाग्यशाली पुण्यशाली नहीं समझते हैं, क्योंकि इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान तो दिखते नहीं हैं। जिनबिंब भी एक हमारा सहारा, और ऐसे अतिशयकारी जिनबिंब के दर्शन होना तो बड़ा ही पुण्य का कार्य है। इसलिए माता जी ने अच्छे अच्छे मुक्तक सुनाए। क्या बोलते हैं इसको माता जी, क्या बोलते हैं इसको? महत्व है, बड़ा ही महत्व है। तो हमारे अंदर का भी एक कभी जाग गया, तो हमने भी कुछ माता जी के लिए लिखा है। माता जी ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु की मूरत हर लेती जगत के कष्ट क्षण भर में। आप लोग आते हैं यहाँ पर, एक क्षण में जो भी टेंशन होती है, दुख तकलीफ होती है, भगवान के दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। हम यहाँ पर पहली बार नहीं आए हैं। पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो उस समय भगवान छोटे से मंदिर में वहाँ पर विराजमान थे, पुरानी जगह पर, स्थान पर। उस समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, शायद माता जी ने पहचाना नहीं होगा। पाठशाला के बच्चों को लेकर टूर पे आए थे हम यहाँ पर, प्राचीन मंदिर, पुराने छोटे वाले मंदिर में जब भगवान विराजमान थे। पर यहाँ पर भगवान को बड़े आसन पर बैठा देखा तो लगा हाँ कि बड़े आदमी का आसन ऐसा ही होना चाहिए कि प्रभु की मूरत हर लेती जगत के कष्ट क्षण भर में, और पहुँच जाता यहाँ पर जो सुखी हो जाता अंतर में। और माता जी के लिए, माता जी आपने बड़े मतलब बहुत बड़ा काम किया है कि जगत अम्मा किया तुमने यह काम अनोखा है। हो जगत अम्मा किया तुमने काम यह अनोखा है, और हुआ आनंद आ करके कहूँ क्या शब्द छोटा है। बड़ा साहस किया तुमने काम यह अनोखा है, और हुआ आनंद आ करके कहूँ क्या शब्द छोटा है। अंतर की अनुभूतियों को बताना शब्दों में कभी संभव नहीं है, इसलिए भगवान के दर्शन करके जो आनंद हुआ उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और इस क्षेत्र को देख करके कल से महाराज जी तो तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। शाम को रात में एक ही बात चल रही थी कि क्षेत्र तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन जहाजपुर क्षेत्र में आकर के जो आनंद आया वो कहीं नहीं देखा है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं, यहाँ की जो साफ सफाई आदि सभी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ कि भगवान का जो आसन आपने दिया है माता जी, ये देखने लायक है। तो बड़ा आनंद भगवान को देख करके, दर्शन करके हुआ। पुनः कभी मिलेंगे, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ओम नमः। भगवान श्री मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की